चलिए, टुडे वी विल स्टडी स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के सब अलग स्पेशल इफेक्ट क्या होते हैं, वेदरिंग समझे ना। वेदरिंग क्या होता है, बोलो वेदरिंग क्या होता है? डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग सरफेस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण सरफेस का टूटना फूटना, रॉक्स का टूटना फूटना क्या कहलाता है? वेदरिंग। डैमेजिंग रॉक्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। अब इसमें अभी तक हम लोग वेदरिंग के अलग अलग टाइप पढ़े थे, फिजिकल वेदरिंग पढ़े थे, केमिकल वेदरिंग पढ़े थे, एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। आज हम लोग बात करेंगे एक्सफोलिएशन की। क्या कहता है? ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड अंडर द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग। क्या बेटा? प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग। अनलोडिंग का मतलब डिपोजिटिंग हो गया। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? गर्मी के प्रभाव से उसका सिकुड़ना। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन मतलब गर्म होने के बाद उसका सिकुड़ना। एक्सपेंशन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या हो गया? एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग रॉक्स और स्टोन्स ड्यू टू कूलिंग एंड हीटिंग। ड्यू टू कूलिंग एंड हीटिंग अल्टरनेटिवली गर्म हुआ ठंडा हुआ, फिर गर्म हुआ फिर ठंडा हुआ, फिर गर्म हुआ फिर ठंडा हुआ। उसकी वजह से क्या होता है बेटा? ये क्या होता है बेटा? ये फिजिकल वेदरिंग होता है, यानी स्टोन ब्रेकअप होता है। सॉल्ट विदरिंग का मतलब सॉल्ट के इफेक्ट से, जब उसमें सॉल्ट जाता है तो वो कुछ सब्सटेंसेस को सोल्यूबल कर लेता है, अपने में घुला लेता है, उसको कमजोर कर देता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट विदरिंग। एक्सफोलिएशन इज ए रिजल्ट नॉट प्रोसेस। एक्सफोलिएशन रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं है। फ्लेकिंग ऑफ मोर और लेस कर्व शीट ऑफ सेल्स फ्रॉम ओवर द रॉक और बेडरॉक रिजल्ट्स इन अ स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस। फ्लेकिंग क्या होता है? पहले फ्लेकिंग क्या होता है? फ्लेकिंग देखिए क्या होता है। फ्लेकिंग क्या होता है? कोई स्टोन पड़ा हुआ है, है ना, जमीन पर। अब क्या होता है कि जब कि फ्लेकिंग ऑफ मोर और लेस कर्व सरफेस जो कर्व्ड है, या तो ज्यादा कर्व्ड है या कम कर्व्ड है। कर्व मतलब मुड़ा हुआ, घुमा हुआ है। शीट्स ऑफ सेल ऑफ फ्रॉम ओवर द रॉक के ऊपर से शीट, रॉक या बेडरॉक के ऊपर से शीट क्या होता है? निकलता है, घिसता है, जिसके कारण स्मूथ और राउंड हो जाता है, चिकना और गोल मटोल हो जाता है। तो फ्लेकिंग के कारण क्या होता है? ड्यू टू फ्लेकिंग रॉक्स और स्टोन बिकम राउंड एंड स्मूथ, ओवल और स्मूथ ड्यू टू कंटिन्यू फ्लो ऑफ वाटर और विंड। जब किसी स्टोन के ऊपर से, किसी रॉक के ऊपर से कंटिन्यूअसली पानी बहती रहती है तो क्या होता है? ऊपर का सरफेस चिकना हो जाता है, फिर वो गोल हो जाता है, उसका खुरदरापन खत्म हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? फ्लेकिंग। क्या कहते हैं? फ्लेकिंग। जैसे आप देखे होंगे कि नदी में जो स्टोन मिलता है बिल्कुल चिकना चिकना मिलता है ना, इधर का स्टोन खुरदरा होता है, तो वो किसके कारण होता है? फ्लेकिंग के कारण। एक्सफोलिएशन की बात हो रही है। अब एक्सफोलिएशन
एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है? चकत्ते चकत्ते करके उखड़ना। एक्सफोलिएशन का मतलब चकत्ते चकत्ते करके उखड़ना, यानी लेयर बाय लेयर अगर अलग हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? एक्सफोलिएशन। क्या कहते हैं बेटा? एक्सफोलिएशन। और फ्लैकिंग क्या कहते हैं? सरफेस का स्मूथ होना, घिसना। तो एक्सफोलिएशन occur due to expansion and contraction induced by temperature change। कहता है क्या? कहता है क्या? कोई स्टोन है, कोई स्टोन है, कोई स्टोन है, और अगर कोई स्टोन है, ये देखिए, ये देखिए एक्सफोली, ये एक्सफोलिएशन हो रहा है, ये एक्सफोलिएशन हो रहा है। देखिए चकत्ते चकत्ते के रूप टूट रहा है कि नहीं? टूट रहा है कि नहीं हो रहा? टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये हो गया एक्सफोलिएशन। तो ये क्यों हो रहा है? कि कंटिन्यूअस हीट हुआ, कोल्ड हुआ, हीट हुआ, कोल्ड हुआ, तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपैंड किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उस केस में क्या हुआ कि ये जो स्टोन्स का जो लेयर है वीक हो गया, कमजोर हो गया और स्मॉल पीसेस में टूटने लगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सफोलिएशन। यही करा। एक्सफोलिएशन डोम्स एंड टॉर्स रिजल्ट ड्यू टू अनलोडिंग एंड थर्मल एक्सपेंशन। कह रहा है क्या? कि अनलोडिंग, अनलोडिंग मतलब गिरना, और थर्मल एक्सपेंशन के कारण क्या बनता है? एक्सफोलिएशन डोम। क्या बनता है बेटा? एक्सफोलिएशन डोम। तो एक्सफोलिएशन डोम, एक्सफोलिएशन डोम वैसा 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 जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो क्या होता है? एक्सफोलिएशन के कारण होता है, थर्मल एक्सपेंशन के कारण होता है। एक्सपेंशन, एक्सफोलिएशन विदरिंग और ओनियन स्किन विदरिंग। एक्सफोलिएशन विदरिंग को और क्या नाम दिया गया है? एक्सफोलिएशन विदरिंग को और क्या नाम दिया गया बेटा? क्या कहा गया बेटा जी? ओनियन स्किन विदरिंग। यानी जैसे आप देखते हैं कि प्याज छीलते हैं तो प्याज के अलग अलग लेयर अलग हो जाता है ना, चकत्ते चकत्ते निकल जाता है। एक्सफोलिएशन में भी वो अलग अलग निकल जाता है। एक्सफोलिएशन इज ए मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस वेयर thin sheets or slab of rocks peeled away from the main rock mass in layer। तो एक्सफोलिएशन क्या होता है बेटा? एक्सफोलिएशन क्या होता है बेटा जी? thin sheets और slab of rocks is peeled off, निकल जाता है, छिला जाता है, often resulting in rounded surfaces। और इसके कारण क्या होता है बेटा जी? सरफेस राउंडेड हो जाता है। यहां देखिए थोड़ा सा गोल सा नहीं हो गया है, ये देखिए तो ये किसके कारण हुआ बेटा जी? देखिए देखिए देखिए, यहां से आ रहा है, इसको देखिए, इसको यहां से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, राउंड शेप ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कोई भी शेप उठाइए, देखिए ये राउंड शेप ले रहा है। ये किसके कारण हुआ बेटा जी? एक्सफोलिएशन के कारण। किसके कारण बेटा जी? एक्सफोलिएशन के कारण। इसका मतलब क्या होता है बेटा जी? कि ये चकत्ते चकत्ते के रूप में निकल आता है। Phenomena is driven by pressure released from erosion of overlaying material and thermal expansion in arid environment। ये किस environment में होता है बेटा जी? arid environment में होता है, मरुस्थलीय में होता है। किसके कारण होता है? overlaying material, ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ हो और क्या हो? थर्मल एक्सपेंशन हो, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो, तो इसके कारण क्या होता है बेटा जी? क्या होता है बेटा जी? एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन के लिए क्या आपको याद रखना है? एक्सफोलिएशन विदरिंग के लिए क्या याद रखना है? अदर नेम क्या है? ओनियन स्किन विदरिंग, ऑल्सो कॉल्ड एक्सफोलिएशन विदरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ओनियन विदरिंग। क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? thin sheets और slabs of rocks is peeled away। मेन रॉक से पतली पतली सीटें या स्लैब, बड़े बड़े टुकड़े उससे छूट जाते हैं, निकलते हैं, एक्सफोलिएशन कहलाता है।
एक्सफोलिएशन के कारण क्या होता है बेटा जी, क्या होता है बेटा जी, राउंडेड सरफेस। एक्सफोलिएशन के कारण क्या होता है बेटा जी, राउंडेड सरफेस। किससे के द्वारा ड्राइव इन होता है बेटा जी, राउंडेड सरफेस। इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है, किसके कारण होता है बेटा जी, प्रेशर रिलीज फ्रॉम इरोजन। जो इरोजन होता है, कटाव होता है, उसके कारण जो प्रेशर हुआ, मतलब अंदर वाला जो लेयर है, ये किसके कारण हुआ होगा, दिमाग लगाइए, किसके कारण हुआ होगा, किसके कारण हुआ होगा। ऊपर ये तो पड़ा हुआ था ना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हुआ। तो अगर आप देखिएगा ध्यान से तो आप कहिएगा ये जो लेयर है इसके बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं एयर चला गया होगा, और ये क्या क्या हो गया होगा, इन दोनों के बीच में, ये लेयर और इसके बीच में गैप बना दिया छोटा सा, तब ना वो खिसका। नहीं समझे, ये दोनों जुड़ा हुआ था ना, देखिए ये दोनों ऐसे जुड़ा हुआ है। अब इसके बीच में गैप बनेगा तब ना खिसकेगा। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर का हिस्सा सिकुड़ा फैला, सिकुड़ा फैला, ऊपर वाला नीचे वाला तो नहीं हो रहा है। तो जब ये सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा अंदर को खींच रहा है, खींच रहा है, तो देखिए बीच में जगह बन रहा है। तो ये सिकुड़ा फैला, धीरे सिकुड़ा फैला, तो बीच में जगह बनाया, स्पेस बनाया। स्पेस बनाने के बाद क्या होगा, एक बड़ा सा हिस्सा क्या हुआ, स्पेस बना लिया, इससे अलग हो गया। अभी क्या करने लगा, स्लाइड करने लगा, और ग्रेविटेशन के कारण स्लाइड होकर नीचे चला गया। क्या हो गया ये बेटा, एक्सफोलिएशन। क्या हुआ, एक्सफोलिएशन। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, वेदरिंग का क्या महत्व है, वेदरिंग क्यों जरूरी है, वेदरिंग भी जरूरी है ना कि नहीं जरूरी है। एक बात जान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में, नेचर में जो भी प्रोसेस होते हैं सब जरूरी है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। वेदरिंग प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर breaking down the rocks into a small fragments and preparing the way for formation of regolith and soils, also erosion and mass movement। तो करा वेदरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वेदरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, बोलो 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 बोलो, वेदरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ब्रेकिंग डाउन रॉक्स। पहला ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक का टूटना, बड़े बड़े चट्टान को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूटना, बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। वेदरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, बड़ा बड़ा चट्टान है, बोल्डर्स है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, तो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। व्हाट, प्रिपेयरिंग वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेगोलिथ एंड सॉइल। इसी के कारण रेगोलिथ बनता है, सॉइल बनता है, जगह पथरीला बनता है, कंकड़ीला बनता है, मिट्टी का निर्माण होता है, इसी कारण। इरोजन एंड मास मूवमेंट भी होता है इससे। इरोजन का मतलब टूटना, बहकर चला जाना। मास मूवमेंट का मतलब एक साथ बड़ी संख्या में किसी चीज को गिरना, एक साथ बहुत बड़ी संख्या में चट्टान गिर गया, रॉक्स गिर गया, देखे है ना, जिसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। तो लैंडस्लाइड इज ए टाइप ऑफ मास मूवमेंट, लैंडस्लाइड इज ए टाइप ऑफ मास मूवमेंट। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होगा बेटा, लैंडस्लाइड का मतलब क्या होगा कि जमीन के बड़े टुकड़े को एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में नीचे की ओर आना, लैंडस्लाइड। तो ये मास मूवमेंट होता है। तो मास मूवमेंट, biomes and diversity is basically a result of forest, and forest depend upon depth of weathering mantles। कहता है आगे क्या कहता है बेटा जी, आगे क्या कहता है, बायोम्स और बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है बेटा जी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी बेटा वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बायोडाइवर्सिटी। अलग 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 तरह के लिविंग थिंग्स मिला, अलग अलग तरह के पेड़ मिला, बड़ा पेड़, छोटा पेड़, क्रीपर, क्लाइंबर, रनर,
स्टोलोन, है ना, अलग अलग हो गया। एनिमल्स में कहीं आपको मिला क्या कहते हैं, कहीं क्लाइंबर मिल रहा है ना, पेड़ पर चढ़ने वाला मिल गया, या कहीं सॉइल में रहने वाला मिल गया, है ना, हॉपर है। अलग अलग तरह का जो ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग वेरिएशन, वेराइटीज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट। तो बायोडाइवर्सिटी किसके कारण होता है बेटा जी, फॉरेस्ट के कारण, वेजिटेशन के कारण। अलग अलग तरह के प्लांट निकलेगा तो ही अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे। और फॉरेस्ट किस पर डिपेंड करता है बेटा जी, फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल, यानी कितनी वेदरिंग मेंटल का, वेदरिंग जो हो रहा है, मेंटल मतलब कितना नीचे से हो रहा है, फॉरेस्ट डिपेंड कर रहा है वेदरिंग कितना नीचे से हो रहा है। ज्यादा नीचे से होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पेड़ लेकर के स्वाहा, है ना। अगर बहुत नीचे से होगा, लैंडस्लाइड होगा तो दो तरह का होता है, एक बहुत नीचे से हो गया तो पेड़, जितना पेड़ था सब उखाड़ के फेंके बाहर कर दिया। अगर ऊपर से हल्का हल्का वेदरिंग होगा तो कुछ नहीं होगा। देखते हैं कि अगर धीरे धीरे, हवा तो हमेशा चलती रहती है तो पेड़ नहीं गिरता। पेड़ कब गिरता है, दो कंडीशन में। अच्छा आप देखिएगा कि जो बहुत तेज हम लोग के यहाँ आंधी आता है, सारा पेड़ नहीं गिरता है कि सारा का सारा पेड़ गिर जाता है, कुछ पेड़ टूटता है, कुछ पेड़ गिरता है, कुछ पेड़ खड़ा रह जाता है। कौन पेड़ टूटता है, जो या तो बहुत ज्यादा लंबा हो, ज्यादा ही सुने पेड़ टूटते हुए देखे हैं, जिसकी ब्रांचेज, जिसका स्टेम कमजोर हो, तना कमजोर हो, वही ना टूटेगा। कौन टूटेगा, जो अंदर से कमजोर है वही तो टूटेगा, जो अंदर से मजबूत है वो नहीं टूटेगा, वो झेलेगा, सहेगा। हर किसी के जीवन में पतझड़ और बसंत आता है, पतझड़ और बसंत आता है। पतझड़ में लोग टूट जाते हैं, बसंत में लोग खिल जाते हैं। नहीं, पतझड़ का मतलब क्या हुआ, काम नहीं चल रहा है, फसल खराब हो गया, वो हो गया पतझड़। जैसे मेरे जीवन में पतझड़ है ना। बसंत का मतलब क्या हो गया, खूब भरा परिवार, भरा पूरा है, खूब सारा फ्रूट मिल रहा है। तो प्लांट्स में भी जिस प्लांट्स का रूट अंदर तक होता है, गहरा होता है, वो नहीं गिरता है। वो गिरेगा कब, वो गिरेगा कब, जब बहुत नीचे से, बहुत अंदर से जब विदरिंग होगा, मास मूवमेंट होगा, तो यहां पर जब डेप्थ से होगा तो वहां से गिरेगा। इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ रॉक्स आर नॉट वेदर्ड। यदि रॉक्स में वेदरिंग नहीं हो, वेदरिंग का मतलब घिसना, तो इरोजन नहीं का सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इरोजन जो होता है, इरोजनल एक्टिविटी कब सिग्निफिकेंट होता है बेटा जी, जब रॉक्स विदर्ड होते हैं, जब चट्टाने टूटते हैं। जब रॉक्स विदर्ड होते हैं, चट्टान टूटते हैं, तभी इरोजन होता है, तभी इरोजन का सिग्निफिकेंट है, नहीं तो इरोजन का सिग्निफिकेंट नहीं। मतलब समझिए, मतलब मीन्स, अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है, अर्थात ये कह रहा है कि ऊपर का लेयर बहुत ज्यादा घिस गया, तब तो इरोजन का मतलब है थोड़ा बहुत हुआ, तो उतना मतलब नहीं रहता है। वहां पर इरोजन का उतना मीनिंगफुल नहीं होता है। अगर रॉक्स विदर्ड हो गया, अगर रॉक टूट गया, चट्टान बहुत ज्यादा घिस गया, वो कमजोर पड़ गया, तो वहां पर इरोजन का इंपॉर्टेंस आता है। जैसे बहुत ज्यादा हैवी रेन हुआ, क्लाउड बस्टिंग जिसे कहते हैं, क्लाउड बस्टिंग, बादल का फटना, क्लाउड बस्टिंग का मतलब कहता है क्या, कि 1 घंटे में 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होना। 1 घंटे में 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होना। यहाँ वर्षा मिलीमीटर में मापा जाता है, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, मतलब एक साथ बहुत ज्यादा पानी पड़ जाना, उसे कहते हैं क्लाउड बस्टिंग। इतनी जोर से पानी, इतना जोर से बारिश हो, कि इतना तेज गति से वहां से पानी निकले कि सब कुछ बहाकर लेकर चला जाए, वो था क्लाउड बस्टिंग। क्या कहते हैं, क्लाउड बस्टिंग।
ऐसे रेनिंग होता है, बारिश, हम लोग की तरफ बारिश होता है, हम लोग की तरफ क्लाउड बस्टिंग नहीं हो सकता है, हम लोग की तरफ क्लाउड बस्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना हैवी क्लाउड ही नहीं आता है ना, उतना ज्यादा क्लाउडिंग हम लोग की तरफ नहीं बनता है, उतना ज्यादा क्लाउड नहीं बनता है। आगे, दैट मीन्स क्या कर रहा है, वेदरिंग एट्स मास वेस्टिंग, इरोजन, रिडक्शन ऑफ रिलीफ, चेंज इन लैंडफॉर्म्स। अब कह रहा है क्या कि वेदरिंग के कारण क्या होता है, वेदरिंग के कारण क्या होता है बेटा जी, वेदरिंग के कारण क्या होता है बेटा जी, मास वेस्टिंग। क्या, मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग का मतलब एक जगह से बहुत बड़ी मात्रा में सॉइल का, रॉक्स का, इन सब का हट जाना, दैट इज कॉल्ड मास वेस्टिंग। क्या, मास वेस्टिंग का मतलब क्या होगा बेटा जी, एक साथ बड़ी मात्रा में सॉइल का, रॉक्स का हट जाना। इरोजन, इरोजन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, ऊपर की परत का हटना, दैट इज कॉल्ड इरोजन। क्या बेटा, इरोजन का मतलब क्या होगा बेटा जी, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, ऊपर की लेयर का हटना। रिडक्शन ऑफ रिलीफ, यानी जो रिलीफ फीचर है, रिलीफ फीचर है वो घटना, नदी चौड़ा हो गया, नदी चौड़ा हो गया, या नदी सकरा हो गया, कोई पहाड़ी ऊंचा था वो घिसकर छोटा हो गया, टीला बड़ा से छोटा हो गया, वो रिडक्शन ऑफ रिलीफ, जो रिलीफ फीचर था, जो भी ज्योग्राफिकल फीचर था, जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर था, उसका साइज कम होना, अमाउंट कम होना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिलीफ। एंड चेंज इन लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म बदल गया, जो पहले फॉरेस्ट था डेजर्ट में बदल गया, जो पहले माउंटेन था वो प्लेन में बदल गया, जो प्लेन था वो रिवर में बदल गया, रिवर था वो प्लेन में बदल गया, इस तरह से रिवर लेक में बदल गया, और मिट्टी भर गया, प्लेन में बदल गया। जैसे महाने नदी कोई बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी, ये नाले में बदल गई, और धीरे धीरे ध्यान नहीं दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप गए हो ना, है ना, सामने में क्या है, वहां पर तो अब हमको लगता है कि धीरे धीरे करके अगर छोड़ दे, गवर्नमेंट ध्यान ना ही दे, तो वहां पर पूरा बांध बन जाए, बहुत सा दूर में सब अपना अपना झोपड़ी बना के रहने लगे। तो दैट इज कॉल्ड क्या होता है, चेंज इन लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म का चेंज करना, जो नेचुरल लैंड फॉर्म था उस रूप में नहीं लेना, किसी और में बदल देना। कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपॉजिट हेल्प इन इनरिचमेंट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स ऑफ आयरन। अब कहता है बेटा जी, अब कहता है बेटा जी कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी चट्टाने टूटी, चट्टाने टूटी और डिपॉजिट हुआ, चट्टाने टूटी और एक जगह टूटी और कहीं जाकर जमा हुआ, इसके कारण क्या होता है, कुछ वैल्यूएबल ओर्स, आयरन के कुछ वैल्यूएबल ओर्स बढ़ जाते हैं, ज्यादा होता है, जैसे 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 जैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। अब देखिए बेटा जी, अब देखिए, वेदरिंग करते तो हम लोग हार्मफुल इफेक्ट देख लिए, अब वेदरिंग का बेनिफिशियल इफेक्ट भी है ना, वेदरिंग होना भी जरूरी है। वेदरिंग से क्या होता है, कुछ वैल्यूएबल आयरन, वैल्यूएबल ओर्स जैसे आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर के ओर्स तभी बनेंगे जब वेदरिंग होगा, जब चट्टाने टूटेगी तभी बनेंगे, नहीं तो ये नहीं बनेंगे, नहीं तो ये नहीं बनेंगे। यानी उन जगहों पर लोहे की खान है जहां कभी बहुत ज्यादा वेदरिंग हुआ था, हर जगह लोहा मिलता है अंदर से, हर जगह आयरन माइंस नहीं है। कोल माइंस कहां मिलेगा, कोल माइंस कहां मिलेगा, जहां कभी बहुत बड़ा, बहुत गहरा समुद्र था वो विदर्ड हो गया, मतलब जो बहुत बड़ा समुद्र था वो समुद्र क्या हो गया, भर गया, और उसके नीचे के ऑर्गेनिज्म अंदर ही दबकर रह गए, वहां कोल डिपोजिट होगा। लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड हुआ और कोई बहुत बड़ा गांव कहिए, बहुत बड़ा एरिया या बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया जमीन के अंदर दब गया, लैंडस्लाइड हुआ
और नीचे बसा हुआ एरिया जो जंगल था ना बेटा, फॉरेस्ट, क्या हो गया, वो पूरा मिट्टी से भर गया, आदमी जानवर सब उसके अंदर दब गया। अब वो क्या हो जाएगा, काफी सालों के बाद दो चीज का वहां पर मिलेगा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल, तीन चीज वहां पर बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर मास कहीं पर मास बरिंग जिसको कहते हैं, मास बरिंग, बहुत बड़ी मात्रा में लिविंग ऑर्गेनिज्म का जमीन के अंदर दब जाना, दैट इज कॉल्ड मास बरिंग। क्या, मास बरिंग। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दब सकता है, शैवाल भी दब सकता है, मछलियां भी दब सकती हैं, एनिमल भी दब सकता है, ह्यूमन भी दब सकता है, बहुत सारे वेजिटेशन भी दब सकता है, पेड़ भी दब सकते हैं। वो सब दब गया, जब मास बरिंग होगा तो मास बरिंग के कारण वहां पर क्या मिलेगा, कोल। और जब रॉक्स का वेदरिंग होगा तो वहां पर आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर जैसे ओर्स मिलेंगे। सो एंड ऑल्सो क्या करा, वेदरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। वेदरिंग के कारण ही सॉइल फॉर्मेशन होता है। आप ध्यान रखिएगा कि जो एलुवियल सॉइल होता है, जलोढ़ मिट्टी, कौन सॉइल, एलुवियल सॉइल जो होता है बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल। क्यों होता है बेटा जी, क्योंकि एलुवियल सॉइल कैसे बनता है, वाटर क्या करता है, जब वाटर बाढ़ आती है ना, बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी आसपास फैला, टॉप लेयर को बहा लिया और वो ले जाकर कहीं जाकर जमा कर दिया। जब नदियों में बाढ़ आएगी, फ्लड आएगा, तो आसपास के वो बहुत चौड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो आसपास के जो टॉप लेयर है वो उसमें घुल जाता है और ले जाकर कहीं ना कहीं, रिवर बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया तो वहां स्पीड कम हुआ और वहां जाकर जमा कर दिया, तो इससे जो सॉइल बना उसको क्या कहेंगे, एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल भी, यानी ये भी एक विदरिंग हुआ ना, तो कह रहा विदरिंग भी क्या करता है, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और ये जो सॉइल बनता है, विदरिंग के कारण जो सॉइल बनता है, वो सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। तो विदरिंग नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा बेटा जी, सॉइल नहीं बनेगा। When rocks undergo withering, some materials are removed through chemical और physical लीचिंग। अब यहां टर्म है लीचिंग का मतलब होता है रिस कर अलग होना, घुल कर अलग होना, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। रिमूवल बाय डिसोल्यूशन, लीचिंग का मतलब क्या हो गया बेटा जी, लीचिंग क्या हो गया बेटा जी, लीचिंग रिमूवल बाय डिसोल्यूशन, घुल गया और घुल करके वहां से अलग हो गया, क्या हो गया, घुल गया और घुल करके अलग हो गया, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। बाय ग्राउंड वाटर एंड देयरबाय कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग मटेरियल्स इंक्रीजेज। कह रहा है क्या कि रॉक्स में विदरिंग होता है, which are some materials are removed through chemical और physical लीचिंग। केमिकल लीचिंग या फिजिकल लीचिंग घुलने के कारण या केमिकल रिएक्शन के कारण कुछ मटेरियल क्या हो जाते हैं बेटा जी, रिमूव हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और कंसेंट्रेशन ऑफ, और जो उसमें क्या होता है जब अलग हो गए ना तो उसमें अदर मटेरियल्स का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, नहीं समझे, कंपोजिशन कुछ अलग हो गया, तो और जो रिमेनिंग मटेरियल था उसकी मात्रा बढ़ जाएगी ना, तो ये कंसेंट्रेशन कहते हैं, कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो जब लीचिंग होगा, लीचिंग के कारण कुछ मटेरियल का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, विदाउट सच ए विदरिंग टेक प्लेस, concentration of some valuable material may not be sufficient and economical viable for refining. This is why what called enrichment. enrichment क्या होता है, enrichment क्या होता है बेटा, enrichment increase in concentration of
of materials in a specific rock due to decrease in concentration due to लीचिंग। मतलब समझे, लीचिंग हुआ तो कोई ना कोई मटेरियल, कोई ना कोई मेटल, कोई ना कोई सब्सटेंस क्या हो गया बेटा जी, वो कम गया। तो जब एक चीज कमेगा तो किसी की मात्रा बढ़ जाएगी ना, तो उसकी मात्रा बढ़ जाने में क्या कहलाता है बेटा जी, इनरिचमेंट। इनरिचमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन, उसकी अमाउंट नहीं बढ़ना, कंसेंट्रेशन यानी पर यूनिट वॉल्यूम उसका मात्रा बढ़ जाना, क्वांटिटी बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड इनरिचमेंट। तो इनरिचमेंट को एक और कह सकते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी। क्या कहेंगे बेटा जी, इंक्रीज इन क्वांटिटी। तो कह रहा है क्या, वही ना लिखे हैं, कंसेंट्रेशन बढ़ गया, कंसेंट्रेशन बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि कुछ और सब्सटेंसेस है उसकी कंसेंट्रेशन घटा। चलिए अब इसके आगे से हम लोग करेंगे, अब इसमें टाइम लगेगा, बहुत लगेगा अब इसमें। फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, आगे यहाँ से पढ़ेंगे।